श्री राम कथा में प्रस्तुत करते हैं माता सीता के स्वयंवर की कहानी। भगवान प्रभु श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है और राजा लोग शोरगुल करने लगे हैं। उसी समय परशुराम जी आ जाते हैं। वहाँ पर अत्यंत रोचक और भयानक होगा लक्ष्मण जी का संवाद। सुनिए बाल रामायण भाग 26 में गिरीश अध्यात्म ड्रीम में। पहले गुरु वंदना। श्री गुरुजन को मेरा प्रणाम, चरणों में शीश झुकाता हूँ। श्री राम नाम की महिमा का नूतन अध्याय सुनाता हूँ। श्री रामायण की सत्य कथा ऋषियों मुनियों ने गाई है। श्री राम नाम के 2 अक्षर में सब सुख शांति समाई है। जब परशुराम जी आते हैं तब विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को साथ लेकर के उनसे मिलने आते हैं। श्री राम और लक्ष्मण विश्वामित्र जी के पैर पकड़ते हैं। आगे सुनिए कथा प्रसंग में। तो विश्वामित्र मिले आकर चरणों में डाले राम लखन। आशीष दे निरखे बार बार सुंदर छवि बाले राम लखन। अपनापन कुछ क्षण को भूले जब राम रूप सन्मुख देखा। जिस पर बलिहार विष सारा वो विष रूप सन्मुख देखा। उन सरसरी निगाहों से निज दृष्टि घुमाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। श्री परशुराम जी चारों तरफ अपनी नजरें घुमाते हैं। चहुं दिशि नजर घुमाई के देखा सकल समाज। तब बोले मिथिलेश से परशुराम द्विजराज, हे जनक कहो क्या कारण है। ये भारी भीड़ भाड़ क्यों है। ये अभी शोर सा कैसा था, वीरों में छेड़ छाड़ क्यों है। सिर झुका तभी मिथिलेश्वर ने सब अपने मन की व्यथा कही। सीता की और स्वयंवर की धनुआ की सारी कथा कही। जब धनुआ का टूटना सुना तो दृष्टि तुरंत नीचे डाली। 2 टुकड़े देख संबुधन के सारे तन छाई है लाली। सब राजागण भयभीत हुए दिल में घबराते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। महाराज जनक से परशुराम जी पूछ रहे हैं। महाराज जनक जी जब बता देते हैं तब अपनी नजरें नीचे जैसे डालते हैं और धनुष को 2 टुकड़े में देखते हैं। तब उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। आगे सुनिए। लाल लाल आंखें हुई, गरमा गया शरीर। तेजस्वी द्विज ने तभी की गर्जन गंभीर। क्या कहते हैं परशुराम जी। मिथिलापति हमको बतलाओ, शिव धनुआ किसने तोड़ा है। किसने इस भरे स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है। अत्यंत शीघ्र बतला मुझको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरी धरती है सब उलट पुलट कर डालूंगा। अति क्रोधित होकर परशुराम आंख दिखाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। जब श्री परशुराम जी महाराज जनक से इस प्रकार से कहते हैं कि हे जनक,
जल्दी बताओ शिव धनुष को किसने तोड़ा है, अन्यथा मैं तेरी पृथ्वी जहाँ तक तेरा राज्य है अभी सारी उलट पुलट कर दूंगा। और बहुत उनकी आंखें लाल लाल हैं, बहुत क्रोधित हैं। परशुराम जी आगे सुनिए क्या होता है। रंग भूमि का एकदम बिगड़ गया सब राग, तेजस्वी के क्रोध की लगी बरसने आग। मिथिलापति भयभीत हुए, चिंता से हृदय धड़कता है। चुपचाप चित्र की भांति खड़े, उत्तर मुख से न निकलता है। सिर सीता को वो आधा पल सैकड़ों कल्प से बड़ा हुआ, उस बाल भास कर लक्ष्मण का इतने में तेवर कड़ा हुआ। राम के डर से वो कुछ बोल न पाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। परशुराम जी की बातों को सुनकर के महाराज जनक बहुत भयभीत हो गए। उनके मुख से बात नहीं निकल रही है और माता सीता को तो आधा पल सैकड़ों कल्प के समान गुजरा। ये ऐसा लगा कि अब क्या होगा। जब माता सीता को दुखी देखा तो लक्ष्मण जी का पारा हाई हो गया, किंतु भगवान प्रभु श्री राम के डर से कुछ बोल नहीं पा रहे हैं अभी लक्ष्मण जी। जब भगवान प्रभु श्री राम ये हालत देखते हैं कि सभी लोग बहुत डरे हुए हैं, तो सुनिए भगवान प्रभु श्री राम जी सामने आते हैं। सभय सभा को देख कर दुखी सिया को जान, सीधे सरल स्वभाव से बोले राम सुजान। परशुराम जी महाराज से क्या कहते हैं भगवान प्रभु श्री राम सुनिए। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं की वो कब किससे डर सकता है, जिस पर है कृपा ब्राह्मणों की ये काम वही कर सकता है। इस भांति राम जी भृगु मुनि को धीर बंधाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। यहाँ पर भगवान प्रभु श्री राम परशुराम जी को धीर बंधाते हैं और कहते हैं कि हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव का प्यारा ही होगा और आपका कोई वो दास ही होगा। ऐसे भगवान प्रभु श्री राम परशुराम जी को धीर बंधा रहे हैं। आगे सुनिए क्या होता है, क्या कहते हैं भगवान प्रभु श्री राम के वचनों को सुन करके भृगुपति सुनिए। भृगुपति बोले वो ही सेवक जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी का सा काम करे वो इस बरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए ध्यान आता मुझको तिनका है चोर की दाढ़ी में। जब भृगुपति ने ये वचन कहे लक्ष्मण खिसियाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। जब श्री परशुराम जी ने भगवान प्रभु श्री राम से इस प्रकार से बोल दिया, लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ और उनके नेत्र लाल हो गए, जो पहले से ही जोश में भरे हुए थे। सुनिए अब आगे क्या होता है। लखन लाल के हृदय में भरा हुआ था जोश, परशुराम की बात सुन रह न सके खामोश। क्या कहते हैं लक्ष्मण जी, बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है, मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़े में आता है।
जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हों में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले ये बोल उठे इसलिए चोर ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हमी ने तोड़ा है। वो धन ही तोड़ी बचपन में जो नाम गिनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। लक्ष्मण जी परशुराम जी को बहुत कड़ा जवाब देते हैं और ये कड़ा जवाब सुन करके परशुराम जी को क्या होता है सुनिए। क्षत्रिय बालक का सुना जब इस भांति जवाब, परशुराम जी हो गए गुस्से में बेताब। लक्ष्मण जी के कड़े जवाब को सुनकर परशुराम जी क्या कहते हैं। बोले वो राजा के लड़के, मुँह नहीं संभाल रहा है तू। मुझे से क्रोधी के आगे क्यों जीव निकाल रहा है तू। सिर महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित है, अनुपम है। ऐसा प्रचंड को दंड भला, छोटी छोटी धनु ही सम है। यह महाधनुष त्रिपुरारी का सुर शीस झुकाते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। परशुराम जी भी लक्ष्मण जी को कड़ा जवाब देते हैं और कहते हैं कि हे राजा के लड़के, तू किससे बात कर रहा है तुझे पता नहीं है, और सब कुछ बताते हैं। तो लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं। लखन लाल ने तब कहा कर कुछ मृदु मुस्कान। धनुष हमारी राय में है सब एक समान। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महामुनि, मेरी राय में तो सभी धनुष एक जैसे हैं। और लक्ष्मण जी आगे क्या कहते हैं। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण हैं, इसलिए मुझे यह कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये कहना है रजपूतों का, जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुने, चाहिए शांति ब्राह्मण में। लक्ष्मण जी ऐसे वचन बोल मन में मुस्काते हैं। श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे महामुने, आप तपस्वी ब्राह्मण हैं, आपको क्रोध शोभा नहीं देता। और ये तो क्रोध रजपूतों को शोभा देता है, जो लड़ाई में योद्धागण से पहनते हैं। जब इस प्रकार से लक्ष्मण जी के वचन सुनते हैं तो क्या होता है आगे सुनिए क्या कहते हैं परशुराम जी। प्रसंग को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। सुनते रहिए, धन्यवाद।